हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाणक्य डिफेंस ग्रुप। आज हम करेंगे 20 मई के करंट अफेयर्स एंड आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन इज द वर्ल्ड बी डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। वर्ल्ड बी की बात करेंगे, वर्ल्ड बी डे की बात करेंगे तो 20 मई को हर साल ये दिन मनाया जाता है। ठीक है, तो 20 मई विल बी द राइट आंसर। ये दिन 2018 से हर साल मनाया जाता है 20 मई को, और इसका एम सिर्फ इतना है ताकि बी कीपिंग जो है उसको प्रमोट किया जा सके। ठीक है, मेनली 20 मई को बर्थ एनिवर्सरी होती है या बर्थ एनिवर्सरी होती है एंटन जेंसा की। एंटन जेंसा जो कि पायनर थे मॉडर्न बी कीपिंग के। ठीक है जी, तो उनकी बर्थ एनिवर्सरी के दिन वर्ल्ड बी डे मनाया जाता है। और इस बार जो थीम थी वर्ल्ड बी डे की वो थी बी एंगेज्ड इन पोलिनेटर फ्रेंडली एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। बी एंगेज्ड इन पोलिनेटर फ्रेंडली एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। तो ये हर साल 20 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट इज व्हेन इज द वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। अब मेट्रोलॉजी क्या होती है? इट इज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ मेजरमेंट्स, जितना भी यूनिट्स होती है ना, जैसे सेंटीमीटर, किलोमीटर, जी सब चीजें, तो इसकी स्टडी को बोलते हैं मेट्रोलॉजी। ठीक है, और ये दिन हर साल 20 मई को मनाया जाता है। इस बार इसकी थीम थी मेजरमेंट सपोर्टिंग द ग्लोबल फूड सिस्टम। इस बार फूड पे फोकस किया गया है, मेजरमेंट सपोर्टिंग द ग्लोबल फूड सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन इज द यूनाइटेड नेशन ग्लोबल रोड सेफ्टी वीक सेलिब्रेटेड। यूनाइटेड नेशन ग्लोबल रोड सेफ्टी की यहाँ बात हो रही है, तो रोड सेफ्टी वीक जो होता है वो 15 मई से 21 मई हर साल मनाया जाता है। ठीक है, 15 से 21 में मनाया जाता है ये। इट इज जस्ट टू रेज द मतलब अवेयरनेस अबाउट रोड सेफ्टी एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ टेकिंग स्टेप्स टू प्रिवेंट एक्सीडेंट्स, ताकि कम से कम एक्सीडेंट हो रोड्स में। इसीलिए ये रोड सेफ्टी वीक सेलिब्रेट किया जाता है 15 से लेके 21 मई तक। ओके, नेक्स्ट इज recently in which city the global ayurveda fair will be held। ग्लोबल आयुर्वेदा फेयर इस बार केरला के तिरुवनंतपुरम में ऑर्गेनाइज कर किया जाएगा। ठीक है, ये ग्लोबल आयुर्वेदा फेस्टिवल का या फेयर का 5th एडिशन होगा। ठीक है, और कब होगा ये? 1 दिसंबर टू 5 दिसंबर तक ये होगा, 5 दिन का होगा। एंड थीम जो है इसकी दैट इज इमर्जिंग चैलेंजेस इन हेल्थ केयर एंड रिसर्जेंट आयुर्वेदा। तो ये इसकी थीम होगी। ठीक है जी, नेक्स्ट इज वेयर विल द G20 कॉन्फ्रेंस ऑन क्राइम एंड सिक्योरिटी बी हेल्ड रिसेंटली। तो G20 कॉन्फ्रेंस जो थी क्राइम और सिक्योरिटी पे, वो कहाँ पे हुई थी इस बार? इट वॉज हेल्ड इन गुरुग्राम। ठीक है जी, मतलब हुई नहीं है, ये होगी अभी जुलाई में होगी ये। 13 और 14 जुलाई को होगी, 2 दिन की होगी गुरुग्राम में। ठीक है जी, गुरुग्राम में। अब जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, ठीक है, वो G20 कॉन्फ्रेंस ऑन नॉन फंजिबल टोकन्स एंड मेटावर्स इन द एरा ऑफ क्राइम एंड सिक्योरिटी ऑर्गेनाइज करेगा। ठीक है जी, अब ये सबसे पहले मेटावर्स क्या होता है? मेटावर्स देखो, फेसबुक के जो ऑनर है मार्क जुकरबर्ग, वो बहुत काम कर रहे हैं मेटावर्स पे। एक्चुअली इट इज वर्चुअल रियलिटी, इस पे मार्क जुकरबर्ग काफी काम करते हैं। उन्होंने ये वर्ड पॉपुलराइज किया है, मेटावर्स। ठीक है, और नॉन फंजिबल टोकन्स जो होते हैं उनपे भी ये G20 कॉन्फ्रेंस है। तो जी नॉन फंजिबल टोकन्स क्या होते हैं? ये एक्चुअली ये एक ब्लॉकचेन बेस्ड डिजिटल एसेट होते हैं। जैसे कि आप मान लो कि एक बैट है, ठीक है, अब बैट वो 500 रुपए का भी होगा, बट अगर मान लो उस पर सचिन तेंदुलकर ने साइन कर दिए तो वो अब उसकी कीमत कितनी हो गई? वो करोड़ों में हो गया। क्यों? क्योंकि अब क्या बन गया? वो नॉन फंजिबल टोकन बन गया। ठीक है जी, जिसको एक्सचेंज नहीं किया जा सकता, तो वो होता है नॉन फंजिबल टोकन। इसके और भी एग्जांपल्स होते हैं, जैसे कोई वीडियो गेम बनाता है तो नॉन फंजिबल टोकन हो गया वो। ठीक है जी, कोई वेब सीरीज है तो वो सारे नॉन फंजिबल टोकन हैं। ठीक है जी, इसमें हर आइटम की एक यूनिक क्वालिटी होती है। ठीक है जी, और जिसको एक्सचेंज नहीं किया जा सकता। तो एक जो मीटिंग हुई थी G20 पे, कॉन्फ्रेंस जो थी ऑन क्राइम एंड सिक्योरिटी, कहाँ हुई थी? गुरुग्राम में हुई थी। ठीक है जी, किसने ऑर्गेनाइज किया था? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने। मेनली क्राइम एंड सिक्योरिटी किस बेसिस पे था? जैसे G20 कॉन्फ्रेंस थी नॉन फंजिबल टोकन्स एंड मेटावर्स इन द एरा ऑफ क्राइम एंड सिक्योरिटी।
तो इन पे बात की गई थी मेटावर्स और नॉन फंजिबल टोकन्स पे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, recently the World Bank has approved 82 million dollars for the प्रिवेंशन ऑफ जूनेटिक डिजीजेस इन विच कंट्री। अब जूनोटिक डिजीजेस कौन सी होती हैं? ये वो डिजीजेस होती हैं जो कि एनिमल से ह्यूमंस में फैलती हैं, जैसे रेबीज होगी, ट्रिकीनोसिस हो गई, कैट स्क्रैच डिजीज हो गई। तो ये सारी क्या होती हैं, जानवरों के थ्रू इंसानों में फैलती हैं, उनको जूनोटिक डिजीजेस बोला जाता है। ठीक है, 82 मिलियन यूएस डॉलर जो है वर्ल्ड बैंक दे रहा है इंडिया को। ठीक है, इन इस बीमारी इन ये जो जूनोटिक डिजीज है इनको रोकने के लिए या कम करने के लिए। ठीक है, 82 मिलियन डॉलर इंडिया के हिसाब से 675 करोड़ होते हैं। ठीक है, ये वर्ल्ड बैंक इसलिए दे रहा है ताकि बेटर मेथड्स को अडॉप्ट कर सके इंडिया फॉर हेल्थ मैनेजमेंट ऑफ केटल्स। ठीक है, तो ये इंडिया को दिया है। नेक्स्ट इज, विच सिटी हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन सिटी टू ट्रैक प्रोग्रेस टुवर्ड्स द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जो एसडीजीज होते हैं। ठीक है, जिसमें 17 इंपॉर्टेंट गोल्स हैं, जैसे नो पॉवर्टी, जीरो हंगर एक्सेट्रा। 17 गोल्स रखे गए हैं और 2030 तक हर कंट्री इनको पूरा करने की कोशिश कर रही है। ठीक है, तो जो पहली सिटी है, ठीक है, जो कि प्रोग्रेस एसडीजीज की प्रोग्रेस को रिव्यू करेगी, वो कौन सी है? दैट इज भोपाल। ठीक है जी, भोपाल। तो बीएमसी, ठीक है, यूएन हैबिटेट और लगभग 23 लोकल स्टेक होल्डर्स जो हैं उन्होंने कोलैबोरेट किया है। ठीक है, विद एन एम ऑफ वॉलंटरी लोकल रिव्यू टू ट्रैक प्रोग्रेस टुवर्ड्स 2030 एजेंडा। ठीक है जी, तो भोपाल विल बी राइट आंसर। So Bhopal will be right answer here. C will be the right option. Next question is, recently who has scored the fastest 50 in the history of IPL? तो आईपीएल में फास्टेस्ट 50 राजस्थान रॉयल्स के जो ओपनर हैं यशस्वी जायसवाल, उन्होंने 13 बॉल्स में 50 रन पूरे किए हैं। ठीक है जी, अगेंस्ट कोलकाता नाइट राइडर्स। ये सिर्फ 21 साल के हैं और इन्होंने 13 बॉल्स में 50 रन बनाए हैं। तो फास्टेस्ट 50 किसने बनाया है? यशस्वी जायसवाल ने, राजस्थान रॉयल्स की तरफ से ये खेलते हैं आईपीएल में। नेक्स्ट इज, रिसेंटली द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष has tied up with whom to promote integrated health research। तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने आईसीएमआर के साथ, ठीक है जी, आईसीएमआर के साथ कोलैबोरेट किया है। ठीक है, टू प्रमोट इंटीग्रेटेड हेल्थ रिसर्च, ताकि इंडिया में ही काफी ज्यादा हेल्थ के जो हेल्थ फैसिलिटीज हैं उनको इम्प्रूव किया जा सकें। ठीक है, टू प्रमोट इंटीग्रेटेड हेल्थ रिसर्च यूजिंग मॉडर्न मेडिकल प्रैक्टिसेस। नेक्स्ट इज, रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू सीईओ ऑफ ट्विटर। तो सीईओ ऑफ ट्विटर जो थे वो पहले एलोन मस्क थे और अब उनको रिप्लेस किया है लिंडा याकारिनो ने। ठीक है, तो सी विल बी द राइट ऑप्शन हियर। So that's it for today. Thank you so much. Hope you like the video. Please do like, share and subscribe. Thank you so much.